परफेक्ट में कुछ और विशेष नियम है, उसको हम देखते हैं। यदि वाक्य में भी न था कि, ही था कि, कठिनाई से, मुश्किल से, न पाए थे कि, न पाया था कि, अगर इस प्रकार का वाक्य आता है, इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? सब्जेक्ट प्लस, इसको हम दिखा देते हैं वाक्य रचना से, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट सहायक क्रिया थई है, हैड प्लस हार्डली या स्क्रेसली आता है, हार्डली और स्क्रेसली भी लिख सकते हैं, हार्डली या स्क्रेसली, सब्जेक्ट हैड, हार्डली या स्क्रेसली प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है प्लस अदर वर्ड्स होता है, अदर वर्ड्स फुल स्टॉप होता है। इस तरह से भी आता है, अथवा हार्डली हैड पहले भी लिखा जा सकता है। इस तरह से भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं, वे मुश्किल से स्कूल पहुंचे थे कि वर्षा आरंभ हो गई। वह स्कूल माने मुश्किल से, या वे कर लीजिए, वे मुश्किल से स्कूल पहुंचे थे कि वर्षा आरंभ हो गई। अब देखें यहाँ मुश्किल से, तो मुश्किल से के लिए क्या लगेगा? हार्डली लगेगा। दे हैड हार्डली रीच द स्कूल, दे हैड हार्डली reach the school, they had hardly reached school when it rained, or when it began to rain, when it began to rain, फुल स्टॉप। देखिए आप, मुश्किल से यहाँ आया, एक ये करेक्शन में भी आता है, यदि वाक्य में हार्डली और स्क्रेसली आता है तो उसके बाद जो क्लास आता है उसमें व्हेन का ही प्रयोग होता है। ये समझने वाली बात है। यदि इसमें तक आता है, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था, तक आता है, किसके लिए टिल का प्रयोग होता है। इसमें भी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम आता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम महीने का नाम है, तारीख है, बजे है, ईस्वी, सन या ईस्टरडे, इस तरह से कोई शब्द आता है उसमें तक दिया है तो उसके लिए टिल का प्रयोग करते हैं। यदि घंटों, महीनों, वर्षों की संख्या या बहुत वर्षों से अगर ये आता है तो फार का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह प्रातः काल 8 बजे तक स्कूल जा चुका था। वह प्रातः काल वह प्रातः काल 8 बजे तक स्कूल पहुंच चुका था। ये सही अनुवाद है। तो 8 बजे तक पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो इसके लिए टिल 8 o'clock होगा। He had
reached school. He had reached school till 8 o'clock. ये देखें, वह 8 बजे तक स्कूल पहुंच चुका था, टिल 8 o'clock. अगली चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, यदि पास्ट टेंस के 2 क्लासेस तक से जुड़ा हुआ हो, तक उसमें आया हो, तो ये निश्चित समझ लें पहला क्लास पास्ट परफेक्ट होगा और दूसरा क्लास वह टिल से जुड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा तुम्हारे लौटने तक किया था। मैं आपकी प्रतीक्षा तुम्हारे लौटने तक किया था, तो आई हैड वेटेड फॉर यू, इसका हो जाएगा आई हैड वेटेड फॉर यू टिल यू रिटर्न्ड, टिल यू रिटर्न। यहां आप देखें, मैं आपकी प्रतीक्षा किया था, आई हैड वेटेड फॉर यू टिल यू रिटर्न, आपके लौटने तक मैं आपकी प्रतीक्षा किया था। तो ये जो पास्ट परफेक्ट मैंने आपको बताया, कई प्रकार का वाक्य बताया, तो आप इसको यदि गहनता के साथ डीपली इसका अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर से ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। पास्ट परफेक्ट के बाद हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वर्णन करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट अतीत, परफेक्ट पूर्ण, कंटिन्यूअस लगातार। इसका मतलब भूतकाल में किसी कार्य का कुछ भाग पूर्ण हो गया है और कुछ अपूर्ण जिस पर कार्य जारी है। फिर से सुने, भूतकाल में किसी कार्य का कुछ भाग पूर्ण हो चुका है और कुछ अपूर्ण जिस पर कार्य जारी है। इसका जब ट्रांसलेशन करते हैं किसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो सभी कर्ता के साथ, इट मीन्स एक वचन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, दोनों सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। हैड बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान आप थोड़ा सा देख लें। हिंदी में यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, और जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं हैड बीन प्लस क्रिया का आईएनजी फॉर्म, क्रिया का आईएनजी फॉर्म होता है। इसमें भी, इस काल के वाक्य में भी समय दिया होता है, जैसे मैंने पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था। पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है या पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, दोनों में कोई भी दिया रहता है। पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने बताया था वही संपूर्ण है, जैसे तिथि, संवत, दिन का नाम, महीने का नाम, सुबह, दोपहर, शाम, बजे, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। यदि वाक्य में पॉइंट ऑफ टाइम आता है, निश्चित समय आता है, तो इसमें सिंस का प्रयोग होता है। यदि पीरियड ऑफ टाइम, जैसे संख्या दी होती है 2 घंटे, 4 घंटे, 2 महीने, 4 महीने, 5 साल, कई वर्षों से, कई महीनों से, अगर ये आता है तो ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, अनिश्चित समय होता है। इसमें फार का प्रयोग होता है, सिंस और फार का प्रयोग, तो इसमें भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ये निश्चित समय होता है तो सिंस का प्रयोग, अनिश्चित होता है फार का प्रयोग होता है। जैसे वो कई साल से परीक्षा दे रहा था, वह कई साल से परीक्षा दे रहा था।
यहाँ एक चीज आप देख लें, परीक्षा देने से मतलब एक अपीयरिंग एग्जामिनेशन होता है, गिव नहीं लगेगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो क्या होगा, सभी कर्ता के साथ हैड बीन प्लस क्रिया का ing फॉर्म। अभी बताए संख्या रहती है तो फॉर का प्रयोग होता है, तो ही हैड बीन अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन, ही हैड बीन appearing at the एग्जामिनेशन। अब देखिए कई वर्षों से या कई साल से आया है, तो फॉर मेनी ईयर्स। फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों से, इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ। अब एक और चीज बता देते हैं, यदि निगेटिव इसमें आता है तो थोड़ा सा समझ करके प्रयोग करना है। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया है। यदि निगेटिव आता है तो हैड नॉट बीन ये होता है। यदि वाक्य निगेटिव होता है तो उसका अनुवाद कैसे करते हैं, नॉट जो होता है वह हैड के बाद और बीन से पहले बीच में उसका प्रयोग होता है। जैसे अध्यापक या दूसरा, नेताजी 3 बजे से भाषण नहीं दे रहे थे। नेताजी 3 बजे से भाषण नहीं दे रहे थे। नेताजी 3 बजे से भाषण नहीं दे रहे थे। अब देखिए इसमें हैड नॉट बीन का प्रयोग होगा। क्या होगा, हैड नॉट बीन, द लीडर हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन ये हुआ। अब देखें यहाँ बीन का प्रयोग कहाँ हुआ और नॉट का प्रयोग कहाँ हुआ, बीन से पहले और हैड के बाद। हैड नॉट बीन डिलीवरिंग लेक्चर्स, क्या होगा, डिलीवरिंग, डिलीवरिंग आईएनजी फॉर्म होगा ना, डिलीवरिंग लेक्चर्स सिंस 3 o'clock। सिंस क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें बजे है, इसलिए डिलीवरिंग द लेक्चर्स सिंस 3 o'clock। अब वाक्य रचना इसकी देखते हैं। इंट्रोगेटिव हमने आपको बताया था कि 2 प्रकार से होता है। तो 2 प्रकार में जो होता है, एक एस और नो टाइप। वाक्य रचना से हम समझते हैं किस तरह से उसकी वाक्य रचना होती है। यदि एस और नो टाइप सेंटेंस आता है तो सबसे पहले सभी कर्ता के साथ हैड बीन होता है, इसलिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, नहीं निगेटिव अगर है तो नॉट, निगेटिव है तो नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ आप देखें एक चीज ये भी बहुत जरूरी है। जैसे हमने सिंस और फॉर लगाया तो सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित के लिए आएगा। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट दिया, अदर वर्ड्स दिया। ये जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में इसका सबका प्रयोग हो, वर्ब का प्रयोग, अदर वर्ड्स का प्रयोग न हो, तो उसको नहीं लिखते। क्या मोहन 2 सप्ताह से पंचायत चुनाव नहीं लड़ रहा था? देखें आप,
क्या मोहन 2 सप्ताह से पंचायत चुनाव नहीं लड़ रहा था? देखिए आप, ये क्या पहले वाक्य में आया है? एस आर नो टाइप सेंटेंस होगा। हैड मोहन नॉट बीन कंटेस्टिंग, हैड मोहन नॉट बीन contesting, had Mohan not been contesting the panchayat elections, पंचायत इलेक्शंस, इलेक्शंस फॉर लगेगा, क्यों? क्योंकि अनिश्चित समय है। इलेक्शंस फॉर क्या दिया? 2 सप्ताह, फॉर 2 वीक्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। अब यहां देखें, एकदम वाक्य रचना के आधार पर ये वाक्य बना है। आप देखें, हैड प्लस सब्जेक्ट, निगेटिव है इसलिए नॉट लिख दिया गया, फिर बीन लिखा गया, आईएनजी फॉर्म लगा, उसके बाद क्या लड़ रहा था? पंचायत, ऑब्जेक्ट हुआ, उसके बाद अन्य शब्द हुआ, फिर फॉर या सिंस का प्रयोग करके हमने समय लिख दिया। तो इस तरह से इसी वाक्य रचना पर हम क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं तो उसको भी हम यही समझ लेते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ईटीसी, तो इसी वाक्य रचना को हम यही इम्प्रूव करके बता देते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैड, ये हो गया। साइन ऑफ इंटरोगेशन लास्ट में रहेगा, सिंस, फॉर प्लस टाइम, साइन ऑफ इंटरोगेशन रहेगा, यही रहेगा और यही इतना और बढ़ जाएगा। जैसे तुम फरवरी से वहां क्या कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल है, तुम फरवरी से वहां क्या कर रहे थे? साइन ऑफ इंटरोगेशन, तुम फरवरी से वहां क्या कर रहे थे? अब देखिए यहाँ क्या आया, वाक्य के बीच में क्या आया? क्या कर रहे थे? ये क्या आया? इसलिए प्रश्नसूचक शब्द यदि वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी वाक्य के आरंभ में लिखते हैं। तो व्हाट, देखिए वाक्य रचना के आधार पर, व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस February? February, देखिए आप यहां सिंस क्यों लगा? क्योंकि February इज द नेम ऑफ मंथ, महीने का नाम भी रहेगा, तो उसमें फरवरी का सिंस लगा। और एक चीज इसमें देखें, क्योंकि साइन ऑफ इंटरोगेशन प्रत्येक प्रसूचक चिन्ह में और प्रसूचक चिन्ह प्रत्येक प्रसूचक वाक्य में आता है, इसलिए नोट ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नसूचक चिन्ह लास्ट में लिखा जाता है। यदि प्रीवियस लेक्चर्स न देखे हों तो आई नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और आप प्रीवियस लेक्चर देख करके पूरा समझ सकते हैं। थैंक्स।